मंदिर के द्वार पर आते ही शिवराज ने रूहानी का हाथ पकड़ते हुए कहा, पत्नी जी चले फिर। रूहानी ने एक नजर देखा कि मंदिर की सीढ़ियां जो लगभग 100 के आसपास होंगी। यह चीज ही उसे हैरत कराने के लिए काफी थी, लेकिन कुल देवी के मंदिर जाना जरूरी था तो भला वो कैसे? शिवराज से कहती। वो हल्के से साड़ी को संभालते हुए पहला कदम ऊपर रखी ही थी कि अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे वो आश्चर्य से अपने सामने खड़े शिवराज को देखने लगी। शिव, हम चल। इतना ही कहा था कि शिवराज ने उसे निहारते हुए कहा, रीत है इस मंदिर की जो भी पति अपनी पत्नी को लेकर जाते हैं, स्वयं कुलदेवी उन पर अपनी कृपा बरसाती है। ये बात उसने इतने प्यार से कही थी कि रूहानी तो बस एक पल को शांत हो गई। आप थक जाएंगे, शिव मान जाइए ना। रूहानी ने आखिरी बार यह बात कही थी, लेकिन देखा शिव सामने देखते हुए सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर चुका था। जैसे जैसे सीढ़ी चढ़ रहा था, रूहानी की आंखें एक बार भी शिवराज के चेहरे से नहीं हटी थी। क्या सोचा था उसने? शादी के बाद एक ऐसा परिवार होगा जो उसे 4 दीवारी में रखेगा। पति के सपने तो उसने देखे ही नहीं थे, लेकिन शिवराज की हर एक हरकत, हर एक पल रूहानी की सोच से बिल्कुल उलट था। जहां उसने सोचा था शादी के बाद मऊ बस एक परछाई बनकर रह जाएगी, वहीं यहाँ कुलदेवी के मंदिर की सीढ़ियों पर उसका पति उसे ऐसे थामे हुए था जैसे वह उसके जीवन की सबसे कीमती चीज हो। शिवराज के कंधों पर उसे उठाए हुए हर कदम के साथ रूहानी का दिल जैसे पिघलता जा रहा था। ऊपर उठते उठते शिवराज ने हल्का सा चेहरा घुमाकर कहा, थकता तो तब जब तुम मेरे साथ न होती। कहकर शिवराज आधी सीढ़ियों को और चढ़ने लगा। उसकी आवाज भारी थी, मगर उसमें कुछ ऐसा था जिसे समझ पाना आसान नहीं था। रूहानी की उंगलियां अनजाने में ही उसके कंधों पर कस गईं। साड़ी की पल्लू हवा से हल्की सी उड़ती उसके चेहरे को छू रही थी। और शिव, वो हर सीढ़ी ऐसे चढ़ रहा था जैसे ये कोई भार नहीं, बल्कि उसका सौभाग्य हो। सीढ़ियां तो पत्थर की थीं, पर हर कदम दिल को छू रहा था। जब उसने कहा, थकूंगा मैं कैसे, तुम साथ हो मेरे। उस पल रूहानी की आंखों में बस एक ही बात डूब रही थी। जिस रिश्ते को किस्मत समझकर निभा रही थी, शायद वही रिश्ता अब सचमुच दिल में उतर रहा था। आखिरी सीढ़ी पार करते ही शिवराज ने उसे मंदिर के सामने उतारा। वही उतरते ही रूहानी ने नीचे बैठकर शिवराज के पैर देखते हुए कहीं, पैर दिखाइए आप। लेकिन उसके हाथ उसके पैरों को स्पर्श कर पाते उससे पहले ही शिवराज ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। रूहानी उसे उम्मीद से देखने लगी थी, लेकिन शिवराज उसका हाथ पकड़कर खड़ा करते हुए कहा, तुम हमारी अर्धांगिनी हो तो कभी भी हमारे पैरों को स्पर्श मत करना। शिव, कैसे कर लेते हैं ये आप? भावुकता से देखते हुए रूहानी मन ही मन कहा। तभी पुरोहित जी आते हुए बोले, ठाकुर साहब, अच्छा है आप दोनों आ गए। रूहानी आगे बढ़कर उनके पैर छुई तो उन्होंने ढेर सारा आशीर्वाद दिया, जिसमें एक यह भी था कि जल्द से जल्द गोद भरे। यह सुनकर रूहानी के चेहरे पर हल्की लाली आ गई थी, जिसे शिवराज ने बहुत ही ध्यान से देख लिया था। पुरोहित मंदिर के भीतर लेकर गए और आरती की थाली देते हुए, किस आप दोनों मिलकर देवी जी की आरती करिए। आरती की थाली शिवराज ने थामी। वही हल्के से झिझकते हुए रूहानी ने शिवराज का हाथ। माता रानी की आरती के बाद रूहानी आंखें बंद करके मन ही मन कही, माता रानी, आप सबकी जिंदगी में खुशियां भरती है। मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, बस शिव को कभी किसी मुश्किल में मत आने देना। शिवराज रूहानी को देखकर फिर सामने देखकर, जब भी हम इनके पास ना हो आप रक्षा करना, उसने मन में कहा। और रूहानी को देखकर रूहानी, आओ हम तुम्हें एक जगह लेकर चलते हैं। पुरोहित जी प्रसाद रूहानी के हाथ में दिए। वही रूहानी उसके साथ धीरे धीरे आगे जाते हुए पूछी, हम कहाँ जा रहे हैं? अपने पति पर भरोसा है ना? शिवराज ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। उसके कदम रूहानी के कदम के साथ थे। जो इंसान दुनिया को पीछे कर चुका था, आज खुद अपनी पत्नी के कदम में कदम मिलाकर चल रहा था। रूहानी मुस्कुराकर कही खुद से भी ज्यादा, शिव, तो बस यह भरोसा यूं ही रखो, हम है ना। बाकी कहकर उसे लेकर एक ऐसी जगह आया जहां खड़े होते ही रूहानी की आंखें सुकून से बंद हो गईं। शिवराज उसके पीछे खड़े होते हुए उसके कान में कहा, पसंद आया रूह? बहुत। रूहानी ने आंखें खोली तो उसके सामने पूरा पहाड़ जैसे सोने की हल्की चमक में नहाया हुआ लग रहा था। हवा में धीमी सी घंटियों की झंकार, कहीं दूर जंगल से आती मिट्टी की महक और सामने फैला हुआ नीला आसमान मानो माता रानी की चौखट से सीधे जुड़ता हो।
इतना सुकून, इतना घना शांत कि रूहानी का दिल जैसे एक पल में हल्का हो गया। उसने धीरे धीरे मुड़कर शिवराज को देखा। वो बिल्कुल उसके पास, इतने करीब कि साड़ी की पल्लू उसकी छाती से हल्के हल्के छूकर वापस हवा में उड़ रही थी। शिवराज ने उसके चेहरे के एक एक भाव पढ़ते हुए पूछा, कुछ चाहती हो रूह? रूहानी ने गहरी सांस ली। वो शब्द जो परसों से कहीं मन की गहराई में छुपे थे, पहली बार बाहर आने को तैयार था, पर आवाज उसके होठों तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। उसकी इस बेचैनी को शिवराज ने शायद उससे पहले ही समझ लिया। धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, जब से आए हूं तुम्हारी आंखों में कुछ तो है, बताओ क्या महसूस हुआ यहां? रूहानी ने नजरें झुका ली। साड़ी की पल्लू उंगलियों में फंस गई, दिल की धड़कन थोड़ी तेज और आवाज लगभग फुसफुसाहट में यही तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मुझे इतने हक से अपने पास रखेगा, इतना प्यार, कहकर वो पलकें झुका ली। शिवराज एक पल के लिए उसे देखता रह गया, जैसे उसकी हर बात दिल पर नक्श बन जाती हो। फिर वो थोड़ा झुककर उसके कान के पास आया। उसकी गर्म सांसें रूहानी की गर्दन को छूती हुई और धीमे, बहुत धीमे स्वर में बोला, हमने तुमसे कुछ लिया नहीं है रूह, बस जो तुम्हारा हक था वो लौटा रहे हैं। रूहानी की पलकों पर हल्की नमी आई। उसने धीरे से कहा, कभी कभी लगता है मैं ये सब डिजर्व ही नहीं करती। शिवराज ने उसकी बात पूरी ही नहीं होने दी। दोनों हाथों से उसका चेहरा थाम लिया। उसकी उंगलियां रूहानी के गालों पर इतनी सुकून भरी थीं कि उसकी सांस रुक सी गई। और फिर उसी गहराई, उसी भारी आवाज में कहा, तुम सबसे ज्यादा डिजर्व करती हो, और यह बात तुम एक दिन खुद कहोगी, हमसे नहीं खुद से। रूहानी की आंखें फिर से नम हो गईं, पर इस बार आंसू दुहक के नहीं, चाहत के, अपनापन के और उस प्यार के जिसे वो धीरे धीरे महसूस करने लगी थी। रूहानी की आंखें नम होकर झुकने ही वाली थीं कि शिवराज ने आगे बढ़कर बहुत ही नरमी, बहुत ही हक से उसके गाल पर अटके आंसू को अपनी अंगूठे से पोंछ दिया। रूहानी की सांस तक थम गई। शिवराज ने उसे करीब खींचा, इतना करीब कि दोनों के बीच की हवा भी हल्की होने लगी। उसने उसके आंसू पोंछते हुए धीमे लेकिन बेहद प्यार भरे स्वर में कहा, हमने मना किया है ना, आंसू नहीं। हमारी पत्नी की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। रूहानी की पलकों पर आखिरी बूंद थी जो जिद करके गिरने ही वाली थी, लेकिन शिवराज ने तुरंत उसके पलकों पर अपना हाथ रख आ जैसे उसे वहीं रोक दे। और फिर वो आगे झुका, धीरे, बहुत धीरे, उसके माथे को ऐसे चूमा जैसे उसमें अपना पूरा वचन, पूरी सुरक्षा और पूरा हक उतार रहा हो। वो चूहन छोटा था, पर रूहानी के भीतर तक उतर गया। शिवराज ने माथा चूमकर फुसफुसाया, तुम रोए तो हम नहीं रह पाएंगे रूह। रूहानी की सांसें कांप गईं। एक संकोच के साथ वो हाथ आगे बढ़ाई और उसके सीने पर रखते हुए उसके सीने से लग गईं। यह उसके लिए सुकून था, वहीं शिवराज उसे बड़े आराम से पीछे से कैद कर लिया था। शिव, भाग्य कितना बड़ा होगा मेरा जो मुझे आप मिले, कहते हुए उसने शिवराज के चेहरे को पहली बार छूने के लिए आगे बढ़ाया। यह स्पर्श पाते ही शिव को आंखें बंद हो है। अच्छा बताइए, कैसी लगी आपको आज का भाग? तो चलिए आपको लेकर चलते हैं मोहब्बत की दुनिया में, यानी हमारे शिवराज और रूहानी की दुनिया में। आगे शिवराज और रूहानी वापसी के लिए निकल चुके थे। शिवराज को फोन आया कि बहू को पीछे के दरवाजे से अंदर लेकर आए, इसलिए शिवराज रूहानी को लेकर घर आया तो रेखा जी उसे देखकर कहीं दर्शन अच्छे से हुए? जी माँ, कहकर रूहानी ने उन्हें देखा। चलो अच्छा है, अब जल्दी से रूम में चले जाओ, वहां वो मेकअप वाली आ रखी है, तुमको अच्छे से तैयार कर देंगी, रेखा जी ने उसे कहा। तो रूहानी ने सिर हिलाकर वहां से जाने लगी तो शिवराज उसके साथ रूम की ओर आने लगा। यह देख रूहानी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोनों अंदर आए। शिवराज अपने कपड़े उठाते हुए बिना एक नजर पार्लर वाली को देखे कहा, ज्यादा मेकअप मत करिएगा। जी जी ठाकुर साहब, उन्होंने कांपते हुए कहा। वही रूहानी मन ही मन कही, कितने प्यारे तो है, भला क्यों डरते हैं लोग। रूह, हम थोड़ी देर में आते हैं, कहकर शिवराज उसे एक नजर देखकर बाहर चला गया। वही पार्लर वाली रूहानी को तैयार करने लगी। उसे तैयार करते हुए वो बार बार झिझक रही थी तो कभी कांप रही थी।
आपकी तबीयत ठीक है ना? रूहानी ने पूछना ही ठीक समझा। हाँ हाँ, हम ठीक है, उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। रूहानी उनके चेहरे को देखकर कही, आप बता सकती हैं, घबराइए मत। उसकी घबराहट रूहानी को अच्छी नहीं लग रही थी। ठकुराइन, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपने इनसे शादी क्यों की? उसने कहा। तो रूहानी एकटक उसे देखने लगी। हमारा मतलब वो नहीं था, हम यह बस कहना चाहते थे कि हमने सुना है ठाकुर जी बहुत गुस्से वाले हैं और उनके गुस्से से आज तक कोई नहीं बचा। उन्होंने ये बात पूरी करी तो रूहानी के होठों पर यह सुनकर मुस्कान बिखर गई। दुनिया की नजरों में उनके पति की छवि ही कुछ ऐसी थी जिसे कभी न कभी उसने भी सुना था। आप मुस्कुरा रही हैं, वो उसकी ओर देखकर पूछी तो रूहानी मुस्कुराते हुए कहीं, आपने सवाल ही कुछ ऐसा किया। वो उसके बालों को संवारते हुए कहीं, लगता है हमने गलत पूछ लिया कुछ? बिल्कुल, वो वैसे नहीं है जैसे दिखते हैं, बल्कि जो हैं वो दिखाते ही नहीं। रूहानी ने इतने आसानी से यह बात कह दी कि किसे सुन उन्होंने कहा, मतलब आप ठाकुर साहब से नहीं डरती? उसने यह आश्चर्य से पूछा। रूहानी ने हल्के से गर्दन झुकाई। उसके होठों पर एक शांत सी मुस्कान खिल गई। डर किससे लगता है? उस इंसान से जो बिना कुछ कहे मेरे हर कदम को आसान कर देता है, या उस आदमी से जिसने शादी की रात से आज तक मुझे एक शब्द तक नहीं कहा। पार्लर वाली की आंखें फैल गईं, लेकिन लोग कहते हैं कि वो बहुत खतरनाक हैं। रूहानी ने धीरे से कहा, सच तो यह है, लोग हमेशा वही देखते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है। शिव कभी खुद नहीं बताते कि वो कौन है। वो चुप रही, फिर अगले पल कही, ठाकुर साहब बहुत किस्मत वाले हैं जो आप जैसी पत्नी मिली। उसने धीरे से कहा। रूहानी ने हल्की सी हंसी के साथ आंखें झुका लीं। किस्मत? अगर आप यह कहती कि हमारी किस्मत अच्छी होगी कि वो हमें मिले। इसी वक्त कमरे का दरवाजा जरा सा खुला। रेखा जी अंदर आते हुए कहीं, बहुरिया तैयार हो, वो मेहमान आ चुके हैं। पार्लर वाली सर पर पल्लू डालकर एक तरफ हट गई। रेखा जी की नजरों ने जैसे ही रूहानी को 16 श्रृंगार में देखा, लाल जोड़े में माथे पर सजी बिंदी और मांग में लगा सिंदूर, उनकी आंखों में अजीब सा सुकून उतर आया। कुछ पल के लिए उन्होंने अपनी सांस रोक ली, जैसे उन्हें विश्वास ही न हो रहा हो कि उनके घर की नई बहू इतनी सुंदर लग सकती है। हाय दया, बहुरिया तो देवी लग रही हैं, उन्होंने धीरे से कहा। रूहानी ने पलके झुकाए अपनी सास को देखा। रेखा जी मुस्कुराई, फिर धीमे से कहीं, चले बहुरिया, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। रूहानी के कदम जरा से डगमगाए। दिल में घबराहट सी उठी। सबसे बड़ा नाम, शिवराज ठाकुर की पत्नी बनकर दुनिया के सामने आने वाली थी। रेखा जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डरो मत, शिवराज है ना। जैसे ही रूहानी दरवाजे की ओर बढ़ी, उसका आंचल जरा सा अटक गया। रेखा जी उसे ठीक करने लगी। तभी दरवाजे पर कोई आकर ठहर गया। रूहानी ने नजरें उठाकर सामने जैसे ही देखा, उसकी नजरें शिवराज से जा मिली। शिवराज की नजरें उसकी नजरों से टकरा रही थीं। आंखों ही आंखों ने दोनों एक दूसरे को निहार रहे थे। गहरा मेहरून रंग का कुर्ता, जिस पर हल्की सुनहरी किनारी थी, उसके चौड़े कंधों और मजबूत कद काठी पर ऐसा रौब डाल रही थी कि कमरा एक पल को थम सा गया। लाल जोड़े में खड़ी रूहानी शिवराज को पूरी दुल्हन लग रही थी। शिवराज एक पल को जैसे सांस लेना भूल गया। उसकी कठोर सख्त आंखों में अचानक एक अनजाना सुकून उतर आया। रेखा जी ने जब देखा तो वो हल्के से खांसी, जिसे सुनकर रूहानी की नजरें झुक गई। वहीं शिवराज की नजरें सख्त हो गई। हम नीचे जा रहे हैं, यह बात उसने सीधे तौर पर रेखा जी से नहीं कही थी, लेकिन थी उनके लिए ही। शिवराज वहां से जा चुका था। नीचे रेखा जी और रूहानी आए तो रूहानी ने रेखा जी का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। वहीं वो जैसे ही नीचे आए थे, हॉल में खड़े एक एक शख्स की नजरें सिर्फ रूहानी पर थी। वही शिवराज उसे संकोच देख उसके पास आए और अपना हाथ बढ़ाते हुए कह चले। शिवराज के हाथों में हाथ रखते ही रूहानी के भीतर का सारा डर जिसे छू मंतर हो चुका था। शिवराज उसे लेकर हॉल के बीच में आ गए तो कैमरामैन और वहां आए। सभी लोग उनकी तस्वीर खींचने लगे। भाऊजी, मुस्कुराओ, अभिनंदन उनकी तस्वीर के लिए कैमरा सेट करते हुए कहा तो रूहानी हल्के से मुस्कुराई। ये देख शिवराज उसके कान में झुककर कहा, पत्नी घबराओ मत, हम है ना। या वही उसने शिव को देखा और शिव की नजरें रूहानी पर।
यह सांसे सुंदर दृश्य था जिसे अभिनंदन ने तुरंत अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया। लेकिन किसी की नजरों में आक्रोश साफ साफ दिख रहा था, जिसे साफ देखकर पता चल रहा था कि उसे यह देखकर कैसा लग रहा है। अरे भाऊजी, आप तो मुमताज से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। आते हुए करण ने कहा तो शिवराज की नजरें कठोर हो गई। हमारा मतलब, भाऊजी बहुत सुंदर नहीं लग भैया। करण ने चेहरे पर नकली मुस्कान लाते शिवराज को देखकर कहा। तो शिवराज ने कुछ नहीं कहा। वैसे एक फोटो हम भी ले ले का भाऊजी आपके संग के? करण ने यह सवाल जानबूझकर रूहानी से पूछा था। उसे पता था रूहानी भले महफिल में उसे कभी भी मना नहीं करने वाली। शिवराज के चेहरे के भाव बदलने ही वाले थे कि धर्मवीर ठाकुर बोल पड़े, जिसे सुन हाथों को मुट्ठी बनाए शिवराज ने करण को देखा, जो बस रूहानी को फोटो के बहाने बस छूने के लिए कंधे पर हाथ रखने लगा।